आज हम परिवहन के साधन पढ़ेंगे जिसमें आप चारों परिवहन के बारे में एक एक कर हम वीडियो लेकर आएंगे। आज हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद सड़क परिवहन के बाद फिर जल परिवहन के बाद और फिर वायु परिवहन के बाद। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। चलिए शुरू करते हैं। परिवहन के साधन। देखिए, परिवहन के साधन जो है चार मुख्य रूप से हैं। परिवहन का काम क्या है पहले ये जान लीजिए। परिवहन एक ऐसा साधन है जिसे व्यक्तियों, वस्तुओं और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सीधी सी बात है, परिवहन से लोग क्या करता है, व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसके बाद जो है संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो यही काम है परिवहन का। परिवहन के तीन मार्ग प्राचीन समय में देखने को मिलता था। एक था स्थल मार्ग, एक जल मार्ग। वायु मार्ग जो है ब्रिटिश काल में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में केवल जल मार्ग और स्थल मार्ग ही था, जबकि वायु मार्ग एक नवीनतम मार्ग के रूप में आपके सामने जो है देखने को मिलता है। अब है परिवहन प्रणाली में कुल मार्गों का कितना प्रतिशत योगदान है, यह बार बार पूछता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा योगदान जो है सड़क प्रणाली का है, 83% है। 9% रेलवे का योगदान है, 6% वायुयान का और 2% जो है जल मार्ग है। अगर परसेंटेज में अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए कि ये आपका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो ये है आपका सड़क परिवहन का। उसके बाद योगदान है तो रेल परिवहन का। उसके बाद जो है तो वह है वायु परिवहन का। उसके बाद जो है वह जो है आपका जल मार्ग का है 2%। ये आपको हमेशा जो है याद रखना होगा, ये बार बार एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। अब है आपका कि भारतीय रेलवे परिवहन जो है उसके बारे में पूछता है कि कब शुरू किया गया है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वह की गई थी। यह बार बार एग्ज़ाम में पूछता है, यह आपके लिए भी आई है। इसके अलावा भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू की गई, कहाँ से कहाँ चला था, तो ये भी एग्ज़ाम में जो है आपका जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी 64 किलोमीटर तक। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, भी आई है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले 1853 में कहाँ चलाया गया, भारत के बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया है। रेल बजट सबसे पहले कब सामान्य बजट से अलग किया गया, बार बार पूछा जाता है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा इसके जो है कमेटी है। तो एडवर्ड कमेटी जो है उन्होंने रेल बजट को समान बजट से 1924-25 में सिफारिश दिया था कि अलग किया जाए, और उन्हीं की सिफारिश पर जो है रेलवे बजट को जो है अलग कर दिया गया था। अब है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब शुरू किया गया, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है वह 1825 ईस्वी में जो है ब्रिटेन और लिवरपूल के बीच, मैनचेस्टर के बीच जो है शुरू किया गया था। यह विश्व में सबसे पहले चलाया जाने वाला जो है रेल है, ये याद रखिएगा। मतलब ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू किया गया था 1925 में, और चला कहाँ से कहाँ तक था, तो यह लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चला था। अब है भारत में भाप से चलने वाली सबसे पुरानी इंजन कौन सी है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में भाप से चलने वाली सबसे पुरानी इंजन फेयरी क्वीन है, ठीक है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। यह कई बार जो है आपको एग्जाम में पूछा है। इसके अलावा जो है पूछता है कि कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था। तो चलिए इसको हम एक मैप के थ्रू ले लेते हैं, ताकि इसको हम मैप के थ्रू आपको समझा सकते हैं।
देखिए, कोंकण रेल परियोजना जो है मुख्य रूप से जो है दक्षिण भारत में चलने वाली ये परियोजना है। कहाँ से कहाँ तक चला है, तो देखिए ये महाराष्ट्र से लेकर किनारे किनारे होते हुए केरल तक चला है। अब इसे महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है यह भी आप समझ लीजिए। ये है आपका महाराष्ट्र, नीचे में गोवा, इसके बाद कर्नाटक और नीचे वाला केरल। मतलब 4 राज्यों से होकर जो है कोंकण रेलवे परियोजना जो है गुजरती है। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल से कोंकण रेल परियोजना कब शुरू किया गया, तो 1990 में शुरू किया गया। कई बार जो एग्जाम में पूछा है VVII है आपके लिए। अब है 1975 में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत जो है कोलकाता में शुरू किया गया था। दमदम से टालीगंज के बीच जो है यह शुरू किया गया था और संपूर्ण कोलकाता में जो है 1984 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1984 में। यानी 1975 में कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत की गई। दमदम से लेकर टालीगंज के मध्य जो है शुरू किया गया था और संपूर्ण कोलकाता में 1984 में शुरू किया गया था। बार बार पूछता है कि सबसे पहले कहाँ मेट्रो की सेवा शुरू की गई थी। अगला है भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, बार बार प्रश्न पूछता है। तो 18 जोन में जो है भारतीय रेलवे को बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है, 18 जोन। देखिए लास्ट वाला जो जोन है वह विशाखापट्टनम है, जो हाल में जोड़ा गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है 18 जोन में से लास्ट वाला। अगर बिहार में पूछे तो हाजीपुर का रेलवे जोन जो है वह इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम एक मैप के थ्रू देखेंगे रेलवे जोन को, ताकि जो है आपको स्पष्ट हो जाए कि कहाँ कहाँ रेलवे जोन है। ठीक है, तो चलिए पहले एक मैप काल्पनिक बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको समझाने में जो है आपको आसानी होगा। देखिए ये है आपका भारत। अब इसमें जो है पूछ रहा है मध्य रेलवे कहाँ पे है, तो चलिए पहले ये जानते हैं। मध्य रेलवे मुंबई में है, यानी यहाँ पे है मुंबई। फिर पश्चिम रेलवे ये भी मुंबई में है, यानी यहाँ पे है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में है, यानी यहाँ पे है। यानी मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे जो है वह महाराष्ट्र में है और दक्षिण रेलवे जो है चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। उसके बाद पूर्वी रेलवे जो है वह कोलकाता में है। उत्तर रेलवे जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद उत्तर पूर्व रेलवे जो है गोरखपुर में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला रेलवे को भी देखते हैं। गोरखपुर तक हम देख चुके हैं, अब है कोलकाता फिर आ गया। तो चलिए इसको भी हम एक मैप के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हम भारत का काल्पनिक मैप बना लेते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। ठीक है, चलिए अब ये भारत है। अब है दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है, तो चलिए हम कोलकाता को ले लेते हैं। ये है आपका कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता है। उत्तर पूर्व सीमा रेलवे मालीग्राम है, तो ये है आपका मालीग्राम। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, तो ये है सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ये है बिहार का हाजीपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, यानी ये है राजस्थान। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, यानी ये है हुबली। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये यानी ये है आपका इलाहाबाद, ये है आपका इलाहाबाद। ठीक है, तो ये सब रेलवे जोन है। चलिए और कुछ रेलवे जोन है उनको भी ले लेते हैं। अब एक और मैप बना लेते हैं ताकि जो है और रेलवे जोन जो बचे हुए हैं उनको भी हम स्पष्ट कर लेंगे। चलिए अब है पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, तो ये है आपका उड़ीसा में। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ये है आपका मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी आपका जो है यहाँ पे है। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में है, यानी यहाँ पे है। और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश में, ये विशाखापट्टनम है। तो
इतने रेलवे जोन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक करके हमने कहाँ कहाँ पर है, किस राज्य में है, इसके बारे में आपको जानकारी मैंने दिया। इसको आप ज़रा ध्यान से याद रखिएगा। अगला है जापान और दक्षिण कोरिया के सहयोग से दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई है 2002 में। कब किया गया है? 2002 में शुरुआत किया गया है। 30 हजारी से लेकर शाहदरा के बीच दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरिया रेलवे है। इसको भी याद कीजिएगा, पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवास्को के तक चलाया जाता है। और अभी इसमें 34 देश जुड़ रहे हैं, जिसमें भारत भी इस रेलवे से जुड़ने जा रहा है, ताकि स्थल सीमा से जो है आयात और निर्यात किया जा सके। तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है, यह भी पूछता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेलगाड़ी है, तो यह है विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से लेकर हमारे तक चलाया जाता है। 4,268 किलोमीटर तक है। और यह जो है डिब्रूगढ़ यानी असम से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस जो है चलाया जाता है। इससे पहले कौन सा था, तो हिमसागर एक्सप्रेस था, जो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक चलाया जाता है। ये कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है, इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारत में सबसे तेज चलने वाला ट्रेन कौन है, तो गतिमान एक्सप्रेस है, जो दिल्ली के निज़ामुद्दीन से आगरा के बीच चलता है। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस था। बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी आई है आपके लिए। अगला है, हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। कहता है कि कौन सा रेलवे लाइन जो है विश्व का सबसे ऊंचा है, तो हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो कुल्लू मनाली से लेह तक जाता है। अगला है, रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना जो है वह चितरंजन लोकोमोटिव है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कई बार पूछा है एग्जाम में। रेलवे से अगर कोई एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो ये कई बार आया है कि चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना जो है बनारस में है। ये भी कई सबसे पुराना फैक्ट है कि डीजल इंजन बनाने का कारखाना जो है कहाँ पे स्थित है, तो बनारस में स्थित है। अगला है, रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण जो है कहाँ पे किया जा रहा है, तो कपूरथला में पंजाब में स्थित है। बिहार के छपरा में जो है वह पहिया कारखाना यानी रेल का पहिया निर्माण का कारखाना जो है बिहार के छपरा में। और रेल इंजन कारखाना जो है मधेपुरा में। ये इलेक्ट्रिक इंजन है, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक इंजन, ठीक है। इसके अलावा जो है मढ़ौरा में जो है वह डीजल इंजन बनाया जाता है। कौन सा? डीजल इंजन बनाया जाता है। इसके अलावा रायबरेली में जो है एक फैक्ट्री स्थापित किया गया है रेल कोच फैक्ट्री बनाने का। तो यह भी कई बार आता है, VVI है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, रेलवे से संबंधित जो भी फैक्ट था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने एक एक फैक्ट को बारीकी से मैप के थ्रू बताया है। लास्ट में यही कहेंगे कि मेरे चैनल के साथ जुड़िए और लाइव क्लास कीजिए। रात 9 से लेकर 10 के बीच में मैं क्लास लेकर आता हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है मेरे क्लास के बारे में आपको पता चल जाए और आप मेरे क्लास से 100% जुड़े और लाइव जो है पढ़िए, ताकि जो है कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे जो है लाइव में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।